वर्षा ऋतु के बाद आगे सुखदेव जी शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि शरद ऋतु के कारण जलाशयों का जल बड़ा ही निर्मल हो चुका था और उन जलाशयों में सुंदर कमल खिले हुए थे। उस कमल में सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे थे। शरद ऋतु के कारण आकाश में से मेघ स्वच्छ हो गए। पृथ्वी पर से कीचड़ को शरद ऋतु ने स्वच्छ कर दिया। और वर्षा ऋतु में जो जल थोड़े दूषित होते हैं, लेकिन शरद ऋतु के कारण वह जल भी बड़े सुंदर हो गए, निर्मल हो गए। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविशद वायुना वातम सगो गोपाल को सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ो ही सुंदर हो रहे हो। सुगंधित वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान अपने ग्वालों के साथ वह वन में विचरण कर रहे थे। गायों को चराते समय प्रभु एक वृक्ष के नीचे ठाड़े भये और वृक्ष के नीचे ठाड़े होकर गायों के झुंड में प्रभु ने वेणु को अपनी कटी से उठाकर अपने अधरों पर सजाई और अधरों पे सजा के ऐसो दिव्य वेणुनाद कियो। प्रभु ने अपने नेत्र बनकर बड़ो ही सुंदर एक दिव्य वेणुनाद कियो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु का वह वेणुनाद मिलन की आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला था। वेणु गीत बड़ा ही सुंदर है। प्रभु की वह वेणु को नाद सुनकर गोपियां जो ब्रज में थी अपने घर में, वह नाद गोपियों ने सुना और वह नाद सुनकर कृष्ण के रूप में तन्मय हो गई। मन ही मन कृष्ण के दर्शन करने लगी और मन ही मन कृष्ण का आलिंगन करने लगी। सभी सखी इकट्ठी हुई कहने लगी, अरे सखी देखो तो सही हमारे श्याम सुंदर। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरध सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गेत कीर्तिः। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गेत कीर्तिः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु ने ऐसा दिव्य वेणुनाद किया। प्रभु का वह वेणुनाद कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह केवल श्रुत्य नहीं है, आश्रित्य है। तद व्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीत स्मरोदयम। श्रुत्य यानी सुनने योग्य केवल प्रभु का वह वेणुनाद नहीं था, जो प्रभु का वह संगीत था, वह मन के साथ तन को भी हिलाने वाला था। तन भी डोल जाता था गोपियों का। वह संगीत सुन के मन डोले, वह तो श्रुत्य हो गया, लेकिन वह नाद संगीत सुनकर जो मन के साथ तन भी डोलने लगे, तो वही सच्चा श्रोता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। सुंदर कर्ण में कर्णिकार के फूल धारण किए हैं। सुंदर मोर चंद्रिका, मोर पंख प्रभु ने धारण कियो भयो है। 5 प्रकार से बनी पुष्पों की वैजंती माला प्रभु ने धारण की है। शरीर पर सुंदर सुनहरो पीतांबर प्रभु ने धारण कियो भयो है।
बरहा पीड़म नटवर वपुः, ऐसे नटवर स्वरूप श्री आचार्य चरण बतावे कि नटवर यानी नटवच्च वरवच्च वपुः यस्य सह नटवर वपुः। श्री महाप्रभु जी ने बड़ो ही सुंदर भाव बताया कि नटवर शब्द कि नट केवल रस को अनुभव करावे। नट जो होता है, जो नाटक हम देखते हैं तो जो उसमें नट होता है केवल रस का अनुभव कराता है, लेकिन वर यानी जो धर्म सहित रस का अनुभव करावे। तो भगवान कैसे हैं? नटवर स्वरूप हैं। आचार्य चरण बताते हैं कि लौकिक नाट्य आदि में नट के प्रयास से और देखने से सुनने से रस प्रकट होता है और उसकी अनुभूति होती है, लेकिन सही मायने में वह नट रसयुक्त नहीं होता। परंतु भगवान तो स्वयं खुद कहते हैं कि रसो वैसह, प्रभु के अंदर तो अलौकिक रस रहे भयो है। या लिए आपको स्वरूप संयोग और विप्रयोग दोनों समय प्रभु रस को दान करे हैं। प्रभु वेणुनाद वृंदावन में कर रहे हैं, गोपीजन ब्रज में हैं, वह विप्रयोग में भी रस को अनुभव कर रहे हैं। या लिए प्रभु संयोग और विप्रयोग को एक ही समय दान करने वाले नटवर स्वरूप हैं। श्री आचार्य चरण कहें कि प्रभु ने आज मोरपंख क्यों धरायो है? बड़ो सुंदर भाव श्री आचार्य चरण कहें कि जब मोर के अंदर, मयूर के अंदर रस जागृत होता है तब तो वह नृत्य करता है। भगवान ने मयूर पंख, मोर पंख यालिए धारण कियो है, वह यह संकेत दे रहे हो है कि अब प्रभु रसयुक्त हुए हैं, रस को दान देना चाह रहे हैं। देखो ठाकुर जी ने जो मोर पंख धरायो है ना, वह मोर पंख भी टेढ़ो है। देखो अपने ठाकुर जी को मोर चंद्रिका धरा में, पाग धरा में, टीपारा धरा में, कूले धरा में, सब सीधी नहीं धरा में, टेढ़ी धरा में, थोड़ी तिरछी हो है। श्री आचार्य चरण कहें कि जब कोई घड़ा में रस रखे हुए ना, तो वह घड़ा में से रस को निकालने के लिए घड़ा को टेढ़ो करनो पड़े। यालिए प्रभु ने आज मोरपंख टेढ़ो धरायो है कि रस को दान देना चाह रहे हैं प्रभु। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। भगवान ने कानों में कर्णिकार के 2 फूल धारण किए हैं, वह श्रृंगार रस को सूचन है। और जब रस झलके तो वाकु ढाकवे के लिए प्रभु ने सुनहरे ऐसो पीतांबर धारण कियो है। वैजंती माला श्री आचार्य चरण बतावे के निश्चय पूर्वक सर्वजय को प्रकाश करने वाली है। श्री आचार्य चरण कहे कि प्रभु के वेणुनाद 3 प्रकार के हैं, देव भोग्या, भगवत भोग्या और सर्वा भोग्या। देव भोग्या यानी देवों के भोगने के योग्य नहीं, अपितु जो गौवत्स आदि जो प्रभु के भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं, जो मूलतः देव स्वरूप हैं, उनके योग्य प्रभु ने वेणुनाद किया। भगवत भोग्या यानी जब प्रभु को वेणुनाद सुनकर गोपियों के हृदय में जो प्रभु प्रकट हुए, जो स्वरूप के दर्शन, जो स्वरूप गोपियों के हृदय में प्रकट हुए, और वही स्वरूप खुद की नाद प्रभु खुद ही स्वयं श्रवण कर रहे हैं, वह भगवत भोग्या। और सर्वा भोग्या जिसका अनुभव नेत्र द्वारा न हो सके, केवल कर्ण द्वारा जाको अनुभव हो सके, वह सर्वा भोग्या। हर एक जड़ वस्तुओं के लिए प्रभु ने नाद कियो है। वश्च इश्च अणुश्च इति वेणु। श्री आचार्य चरण ने बताया कि व यानी ब्रह्मानंद, ई यानी विषयानंद। प्रभु को वेणुनाद कैसो है कि ब्रह्मानंद और विषयानंद से भी ऊपर है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशूननु विषेर्दयोर्वयस्यै वक्त्रम रजेश सुतयोरन वेणुजुष्टम यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। सखी आपस में मन ही मन वह कृष्ण के स्वरूप का अनुभव करने लगी। एक सखी कहती, अरे सखी देखो तो सही, वेणुनाद करते समय प्रभु की वह तिरछी नजर
और प्रभु की कटाक्ष युक्त जो चेष्टाएं हैं, वह कटाक्ष युक्त नेत्रों के दर्शन करना, वह कृष्ण के दर्शन करना, उसी में यह नेत्रों की सार्थकता है। जीवन का परम फल क्या है? मोक्ष जीवन का परम फल नहीं है, लेकिन कटाक्ष युक्त उस कृष्ण के दर्शन करना वही जीवन का परम फल है। श्री आचार्य चरण बतावे कि अक्ष शब्द से श्री महाप्रभु जी ने एकादश इंद्रियों को संकेत दियो है कि यह एकादश इंद्रियों की सार्थकता कामे है कि प्रभु के दर्शन करने में। सखी कहती है वह कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे श्याम, वेणु बजा रहे हैं, सुंदर उनके तिरछे कटाक्ष नेत्र हैं। एक सखी कहती है कि यह वेणु ने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि यह श्याम सुंदर वह वेणु को अपने अधरों पर ही सजा कर रखते हैं। गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुक्ते स्वयं यदवशिष्टरसं रदिन्यो रश्यत्वचोश्रमुमचुस्तरवोर्यथाया। एक सखी कहती है, अरे सखी यह वेणु ने बड़ी तपस्या की है। जब यह वन में थी तो कितनी धूप, ठंड, ताप, वर्षा यह बांस ने, यह वेणु ने सहन किया है। और फिर वेणु बनाने वाला जब वह व्यक्ति आया, वह काट के वह वेणु को, बंसी को ले गया, बांस को काट कर ले आया और वह काट के तो आ गई, यह लकड़ी ने कितना सहन किया है देख तो सही। अपने आप में गरम गरम लोहे से इसने छिद्र भी अंकित किए हैं। कितने दुख इसने सहन किए हैं, कितनी इसने तपस्या की है। सखी कहती है कि इसने इतनी तपस्या की है तो प्रभु प्रसन्न तो होंगे ही ना। दूसरी सखी कहती है, अरे तपस्या तो बड़े बड़े संत भी करते हैं, कई साधु हजारों वर्षों से संत तपस्याएं कर रहे हैं, फिर भी उनको ये लाभ तो नहीं मिला। एक सखी कहती है, मुझे तो यूं लगता है कि देख यह बंसी अंदर से पोली है, कुछ है नहीं, अंदर से खाली है। यानी जिसके अंदर कोई कपट न हो, ऐसे को प्रभु प्रसन्न हो, ऐसे जीव को प्रभु प्रसन्न करते हैं। एक सखी कहती है कि देख सखी कि अंदर से पोली तो है, लेकिन इसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं है। यानी जो अपने दोषों को छुपाता नहीं है, ऐसे जीव प्रभु को पसंद हैं। इसलिए यह श्याम सुंदरों के अधरों पर सजी है। सभी गोपी जन वह वेणु की प्रशंसा करने लगी। एक गोपी कहती है, देख ये श्याम जितना बुलाते हैं ना, इतना ही बोलती है, ज्यादा बोलती नहीं है। जितना प्राण श्याम सुंदर इसमें भरते हैं, इतना ही इसमें से नाद होता है। एक भक्त कवि ने बहुत ही सुंदर मीठी बात कही, श्याम तारी बंसी बनी ने बजू छे मारे, क्या आने क्या रे ये जोवन उतारे। मुझे तो प्रभु बस आपकी बंसी बजना है, बंसी बनना है। कब छेड़ने उस पे तान, कब बजाना है, वो आपके हाथ में है। एक सखी कहने लगी कि मैं देख रही हूं कि जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो इनके बंसी को सुनकर मयूर भी नृत्य करने लग जाता है। और वह मयूर नृत्य करते हुए देखकर कन्हैया भी बड़े प्रसन्न होते हैं। वह सखी कह रही है, देख तो सही एक बार क्या हुआ। एक बार